बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन दम पुख्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपको दुम्बे का भी बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज चिकन की बता रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने आलू लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के। इसको छील के धोकर अब इसकी सेटिंग करेंगे। ये मीडियम साइज़ के आप देख सकते हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं और छोटे भी नहीं हैं। उसके बाद इसमें चिकन जाएगी। 1 केजी की चिकन है और इसके बड़े बड़े पीस कटवाएं। अच्छी तरह इसको कर लें सेट। फिर हमने यहाँ पर प्याज लिए 2 मीडियम साइज़ की, छील के धो के इसको ऐसे रखेंगे। टमाटर लिए 3 मीडियम साइज़ के। सब चीज़ें इसमें साबुत ही रखी जाती हैं और यही इसका टेस्ट भी है और यही इसकी खूबसूरती भी है। हरी मिर्चें जाएंगी 12 से 15 तक, मोटी वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सब तरफ इनको भी फैला दें अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें हम मक्खन डालेंगे, क्यूब्स में कटा हुआ 150 ग्राम, क्योंकि इसमें चर्बी नहीं जाती है तो इसमें मक्खन जाएगा। अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऑयल कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। लेमन जूस जाएगा 8 टेबल स्पून। ये देखिए मैंने लेमन की जो है वो क्यूब्स बना के रख ली हैं, क्योंकि सीज़न भी अच्छा है आजकल, तो बहुत अच्छे फ्रेश आ रहे हैं लेमन और आगे रमज़ान भी हैं, तो इस तरह से आप लेमन का जूस निकाल कर और स्टोर करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए भी। उसके बाद बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर लहसुन का पूरा एक बन जाएगा 1 अदद। अब ये सब रेडी है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्च ऑप्शनल थी, मैंने डाल दी है ताकि टेस्ट थोड़ा सा खुल जाए। और यहाँ पर इसमें हम आटा लगा देंगे ताकि इसका जो जितनी भी स्टीम है वो बाहर नहीं आए। तो बहुत अच्छी तरह से इसके ढक्कन को पैक करना है। कोई ऐसी ही आपने पॉट जो है वो चूज़ करना है जिसकी स्टीम ना निकले। बहुत अच्छी तरह से आप मेक श्योर हो जाएं कि अच्छी तरह से आपने आटा लगा दिया है। उसके बाद ये वाला होल भी इस पर बंद कर देंगे आटा लगा के। अब तेज़ आंच पे, दरमियानी आंच पे थोड़ा सा हमने 5 मिनट इसको पूरा अच्छा स्टीम दे लेना है। फिर उसके बाद हमने हल्की आंच करके इसको 1 घंटा पकाया है। अब 1 घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे। 1 घंटे के बाद भी आप 5-10 मिनट वेट कर सकते हैं खोलने के लिए। जब स्टीम अच्छी तरह से बैठ जाए फिर आप इसको खोलें, ताकि जो कसर होगी वो भी निकल जाएगी। बाकी आपको शीशे में से नज़र आ जाएगा या वैसे भी कि इसमें पानी तो होता है। अगर आप चाहें तो पानी इसका ड्राई भी कर सकते हैं। लेकिन चिकन बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और आलू भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो पानी ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा अगर आप ऐसे भी रखेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार मेरे स्टाइल से पका के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी खट्टी सी रेसिपी थी और बहुत टेस्ट आ रहा था इसमें। बहुत हल्की फुल्की सी भी है और इसको आप मटर चावल के साथ या आलू मटर चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।